हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है उसका जो है पॉलिनोमियल से उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोस, फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, और हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरो और कोएफिशिएंट की फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो हमारी पहला है माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि हम जीरो फाइंड करेंगे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका। सेकंड थिंग, फिर हम वेरीफाई करेंगे उसको। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट की। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट का जो वीडियो है वो मैंने बना के रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है तो वो है मेरा a एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके ऊपर से जो a की वैल्यू है एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, जो b है b की वैल्यू आ जाएगी -2, अगर माइनस लगा है कोएफिशिएंट के हाथ में तो आपको माइनस लेना है। c की वैल्यू -8 आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर के लिए हम जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम उसे दो टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा a इंटू सी की जो टर्म है उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करेंगे a इंटू सी का। तो हमने क्या किया, a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन किया, जो आया 1 इंटू -8। तो यहाँ पे हो गया 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ गया। अगेन b की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू कितनी आई है, -2 है। ठीक है, ये दो काम हमने कर लिया, a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन किया, b की वैल्यू -2 लिख दी है। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करने के मतलब उसकी जगह में दो टर्म रखूंगा। ठीक है, तो दो टर्म होगी, उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो मेरा क्या आना चाहिए, -8, और उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी करना पड़े वो मेरा -2 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा वो मेरा क्या रहेगा कि 8 जो है मेरा वो मैं किन दो टर्म से मल्टीप्लाई करके ला सकता हूँ। अभी जो साइन है उसको भूल जाओ। ठीक है, 8 जो है मेरा, मैंने क्या किया 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 8 आ गया। मतलब मुझे मेरी दो नंबर दो टर्म है वो मिल गई, तो दोनों जगह पे मैंने लिख दिया 4 इंटू 2, 4 2 कर दिया। ठीक है, 4 इंटू 2 करने से 8 आ जाएगा, 4 इंटू 2 करने से 8 आ जाएगा। लेकिन अब मुझे लगाना क्या है, साइन लगाना है इन दोनों नंबरों के ऊपर। ठीक है, तो मैं जो काम करूंगा वो क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा a इंटू सी का जो मल्टीप्लीकेशन है अगर वो माइनस में आया हुआ है, यहाँ पर माइनस में आया हुआ है, तो जो मेरी दोनों टर्म आएंगी, जैसे यहाँ पे 4 और 2 है, उसमें एक माइनस की होगी और एक प्लस की होगी। अगर a इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो माइनस में आया हुआ है तो दो टर्म जो मैं फाइंड करूंगा उसमें एक माइनस की होगी और एक प्लस की होगी। अब माइनस की कौन सी होगी और प्लस की कौन सी होगी ये हम कैसे पता लगाएंगे, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम b चेक करेंगे। ठीक है, अगर हमारा b जो है वो माइनस में है, ठीक है, b अगर हमारा माइनस में है तो जो हमारी बड़ी टर्म होगी इन दोनों में से वहाँ पर माइनस लगेगा। तो यहाँ पे 4 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और जो छोटी होगी वहाँ पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ये कंडीशन वापस से बता दे रहा हूँ, अगर a इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन जो है अगर वो माइनस में आता है तो जो आप दो टर्म फाइंड करोगे उसमें एक माइनस होगा एक प्लस होगा। ठीक है, माइनस और प्लस कौन सा होगा ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, b चेक करेंगे। अगर b माइनस में है, ठीक है, तो b माइनस में है तो जो इन दोनों में से बड़ी टर्म होगी उसमें हम माइनस लगाएंगे, जो छोटी होगी उसमें प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अब यहाँ भी हम कर लेते हैं। अब हमारे पास साइन आ चुका है, ये मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे प्लस है तो 4 को 2 से -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा -8 आ गया है। -4 में से +2 जाएगा तो -2 आ गया है। मतलब जो मेरी दो टर्म आएंगी वो क्या आएंगी, 4x प्लस 2x। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं लिखूंगा x का स्क्वायर -2x की जगह मेरा क्या आएगा, 4x प्लस 2x -8।
ठीक है। x मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आ गया x -4 प्लस यहाँ 2 कॉमन निकाल लिया, x -4, यहाँ पे आ गया x + 2, यहाँ पे आ गया x -4। ठीक है। अब x मुझे इसका 0 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, x + 2 = 0, x -4 = 0, यहाँ पे x = -2, ये +2 सेट जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आप और लगा दीजिए, और ये और लिखा हुआ है बच्चों मैंने, और यहाँ पर x की वैल्यू -4 रूट सेट जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है। तो जो मेरे जीरोज आए हैं वो क्या क्या आए हैं, -2 आए हैं एक, तो दूसरा 4 आया हुआ है। ठीक है। अब मैं अगर सम ऑफ जीरो करता हूँ जनरली तो क्या आ जाएगा, -2 + 4 करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, +2। सम ऑफ जीरो मेरा 2 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, -2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो मेरा आएगा 4 2 जा 8, और माइनस लगा है तो क्या आ जाएगा, -8। ये मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जीरो फाइंड कर लिए जो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी, फिर मैंने सम ऑफ जीरो लिखा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा। अब मैं वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के लिए मैंने इक्वेशन लिख के रखी है, x² -2x -8, और इसके वजह से a की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू -2 आई है, c की वैल्यू -8 आई हुई है। तो मैं सम ऑफ जीरो का जो मेरा फॉर्मूला है -b/a है, ये कहाँ से आया, इसके लिए एक पहले वीडियो बना के रखी हुई है मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, वो आप जाके देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। जो सम ऑफ जीरो है वो मैंने -b/a होता है। अब -b की वैल्यू कितनी है, माइनस लगाया, b की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी -2 है, a की वैल्यू कितनी है, a है, माइनस और माइनस जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, +2/1 = 2 कर लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, वो है c/a है, c/a है, c की वैल्यू कितनी है, -8 है यहाँ से, और a की वैल्यू कितनी है, वो है 1, तो यहाँ पे आ गया -8। अब हमें वेरीफाई जो करना है, हमने जब जनरली सम ऑफ जीरो किया तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और जब हमने सम ऑफ जीरो फॉर्मूला लगा के किया तो भी 2 आ रही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है हमारा -8 आ रहा है, जब हमने इसे फॉर्मूला लगा के किया c/a वाला तो भी -8 आ रहा है। होपफुली आपको ये वाला सम समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सम जो है वो हमारा है 4s² -4s + 1 है। तो जनरली हमने लिखा, पहले इसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ax² + bx + c है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे पहले मैंने मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे दो टर्म के अंदर वेक्टर फाइंड करने के लिए, तो मैंने बताया था आपको a और c का पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है। तो a और c का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो a × c क्या आया, 4 × 1 = 4। फिर मैं जैसा बताता था b की वैल्यू लिख दूंगा, b की वैल्यू क्या है, -4 है। ठीक है। तो अब पिछले सम में मैंने आपको बताया था कि अगर a × c जो है ना, अगर वो नेगेटिव, पिछले सम में मैंने आपको क्या बताया था कि a × c अगर नेगेटिव आएगा तो दो टर्म आप फाइंड करोगे, उसमें एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ था। अब इस सम में क्या आया है, हमारा a × c जो है वो पॉजिटिव आया हुआ है। इस केस में क्या होगा, जब आपका a × c जो है ना, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपके जो दो टर्म आप फाइंड करोगे वो दोनों की साइन जो होगी ना वो सेम होगी, या तो नेगेटिव नेगेटिव होगी या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। क्या बताया, जब भी आपका a × c जो है, a × c अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो जो आप दो टर्म फाइंड करोगे या तो उसकी साइन नेगेटिव नेगेटिव होगी या पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, 4 × 4 आ गया है। अब मुझे दो टर्म ऐसे फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है वो -4 होना चाहिए। ठीक है। तो जनरली हमको पता ही है 2 × 2, पहले मैं क्या करूँगा, पहले साइन हम छोड़ देंगे, साइन क्या है पहले हम ये फाइंड करेंगे क्या चाहिए हमें। तो हमें 4 चाहिए मल्टीप्लिकेशन से, तो 2 × 2 4 होता है। ठीक है। तो हमें दो टर्म मिल चुकी है, मैंने यहाँ पर भी दोनों टर्म लिख दी है। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर a × c का
मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपकी जो दोनों टर्म होंगी या तो उनकी साइन नेगेटिव नेगेटिव होगी दोनों की, या पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। अब इन दोनों में से कैसे हम पता करेंगे कि नेगेटिव नेगेटिव होगी या पॉजिटिव पॉजिटिव होगी? इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम बी के पास जाएंगे। बी हमने देखा नेगेटिव है, ठीक है। अगर बी नेगेटिव है तो दोनों की साइन नेगेटिव नेगेटिव आएगी, अगर बी पॉजिटिव है तो दोनों की साइन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर बी है नेगेटिव। तो जब यहाँ पर बी नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, दोनों की साइन जो है वो नेगेटिव नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो आप देख लो कि -2 और -2 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आ जाएगा +4, और -2 और -2 जब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 आएगा, -2 और -2 का जब हम एडिशन करेंगे तो -4 आएगा। मतलब मेरी एक टर्म जो बन गई वो क्या है, 2x है, दूसरी टर्म मेरी बन गई वो भी 2x है, ठीक है। तो चलो हम मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर 4s का स्क्वायर माइनस 2s अगेन -2s प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2s कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे मैं सिर्फ 1 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैंने माइनस में 1 कॉमन निकाला तो अंदर जो इसकी साइन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे होगा 2s माइनस 1, अगेन ये हो गया 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, ठीक है। तो जब मुझे इसके 0 निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2s लिखूंगा, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होगा, माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है वो उस साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो वहाँ पे जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे 2 0 क्या क्या आए हैं, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। अब मैं सम ऑफ 0 जब करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/2, 2 मेरा एलसीएम है, ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा, अगेन आएगा 2/2, ये 2 1 1 से कट जाएगा, मेरा आंसर आएगा 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 अगर मैं करूँगा तो 1 × 2, 1 × 2 मतलब 1/4 आ जाएगा, ठीक है। मैंने 0 फाइंड कर लिया, सम ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 कर लिया। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए मैंने a, b और c की वैल्यू लिख के रखी है पहले से ही। 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वेशन है और उनकी a, b और c की वैल्यू जो यहाँ लिखी थी वही सेम यहाँ लिखी है। अब सम ऑफ 0 जो फॉर्मूले से मैं करूँगा तो मेरी b की वैल्यू कितनी है, माइनस लगा हुआ है, b ऑलरेडी -4 है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएंगे तो 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 अगर मैं करूँगा तो c की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो c की प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 आ गया। अब अपने चेक कर लेते हैं, सम ऑफ 0 यहाँ पर 1 आया हुआ है, फॉर्मूले से भी 1 आया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 आया हुआ है, यहाँ पर भी 1/4 आया हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा वो है 6x का स्क्वायर 3 - 7x है। तो जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसमें जो कांस्टेंट है वो बीच में आ गया है, तो इसे हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद ये आएगा 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ से हमारी जो a की वैल्यू आई है वो है 6 है, जो हमारी b की वैल्यू है वो है -7 है, और जो c की वैल्यू है वो है -3 है, ठीक है। तो मैं मिडिल टर्म जो मेरा -7x है इसको मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो -7x को स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, a × c का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, जो मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है। तो a × c का मल्टीप्लिकेशन करूँगा जो आएगा 6 × -3, तो आ जाएगा -18, ठीक है। फिर मैं b लिखता हूँ, b की वैल्यू क्या है, -7 है। अब मैंने आपको बताया अगर a × c का मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेगेटिव में आता है, ठीक है, तो जो आपकी 2 टर्म जिसमें आप स्प्लिट कर रहे हो उसमें दोनों टर्म की जो साइन होगी वो अलग अलग होगी, एक पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले साइन को छोड़ के हम देखते हैं कि 18 कैसे आएगा। तो 9 × 2 =
18 आ गया हमारा, 9 2 जा 18, मतलब दो टर्म हमें मिल गई 9 और 2। अब साइन का देखना है, जब a इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो नेगेटिव में आ रहा है तो किस पे कौन सी साइन लगेगी, उसके लिए हम b के पास जाएंगे। अगर b नेगेटिव में आ रहा है तो जो बड़ा नंबर होगा वो उस पे आपका नेगेटिव साइन रहेगा, छोटे नंबर पे आपका पॉजिटिव साइन रहेगा। बड़े नंबर पे आपका कौन सा साइन रहेगा, नेगेटिव साइन, और छोटे नंबर पे आपका पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, तो हमें साइन मिल गई है। फिर हम अब 9 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -9 का 2 से तो -18 आ जाएगा, और -9 और +2 को ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। मतलब मेरा जो मिडल टर्म है -7x, उसको मैंने कैसे स्प्लिट किया, -9x और +2x में। ठीक है, तो मैं आगे इसको स्प्लिट वाली टर्म लिख देता हूँ। तो लिखूंगा मैं 6x का स्क्वायर -7x की जगह मैंने क्या किया, 9x और +2x और -3। ठीक है, अब मैंने 6x स्क्वायर, यहाँ से मैंने 3x कॉमन निकाला है तो अंदर बचा 2x -3, और यहाँ से बचेगा मेरा कॉम, और यहाँ से मैंने 1 कॉमन निकाला है तो 2x -3। अब यहाँ पे क्या है, 3x + 1 ये हो गया एक, और ये हो गया 2x -3। अब मुझे क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 3x + 1 = 0 और 2x -3 = 0। ठीक है, 3x लिखा, 1 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 2x लिखा, -3 है उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, एक माइनस आ गया। यहाँ पे 2 जो है वो मेरा मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा 3/2। तो अब मेरे पास जो 0 आए हैं वो क्या है, -1/3 है, दूसरा 0 है 3/2 है। सम ऑफ 0 में करूँगा तो -1/3 और 3/2 से करूँगा ऐड, तो सम ऑफ 0 में मेरा क्या आएगा, एलसीएम 6 आएगा। और यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है तो -1 में जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस, यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है तो ऊपर ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो +9 में से -2 जाएगा तो 7/6 क्या हो गया, मेरा सम ऑफ 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ 0 की अगर मैं बात करूँगा तो -1/3 को मैं 3/2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1/2। ठीक है, अब मुझे जीरोस तो मैंने निकाल लिए हैं, उनके सम ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 भी लिख लिए हैं। अब मेरे को वेरीफाई करना है फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी थी, फिर उसे यहाँ पे रीअरेंज किया, फिर a और b और c की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब सम ऑफ 0 -b/a है, तो -b क्या है, b माइनस लिखा मैंने, b की वैल्यू क्या है, -7 है, a की वैल्यू क्या है, 6 है। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या आएगा, 7/6 हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ 0 जो है वो c/a है। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू कितनी है, 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन -1/2 है। तब हम देख लेते हैं, जब सम ऑफ 0 हमने जनरली किया तो 7/6 आया, फॉर्मूले से किया फिर से 7/6 आया, प्रोडक्ट ऑफ 0 -1/2 आया, फॉर्मूले से हमने किया तो अगेन -1/2 आया, तो ये वेरीफाई हो गया है। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम जो है 4u का स्क्वायर प्लस 8u है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 4 कॉमन निकाल लेंगे, 4u जो है वो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, एक u बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, अब अगेन इसका हमें 0 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4u = 0 और u + 2 = 0 करेंगे। ठीक है, अब 4 जो है वो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे u, यहाँ पर 2 उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये जो है u जब 0/4 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या आई है, -2 आ गई है। तो हमारे जो जीरोज आए हैं, एक तो 0 आया है, दूसरा क्या आया है, -2। तो जब हम सम ऑफ 0 करेंगे तो 0
प्लस -2 की वैल्यू कितनी आई, -2। जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो 0 इंटू -2, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आने वाला है। अब इसे हमें वेरीफाई करना है। 4u का स्क्वायर प्लस 8u मैंने लिख दिया है, और इसको मैंने 4u का स्क्वायर 8u और जो कांस्टेंट रहता था उसकी जगह मैंने 0 लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 आ गई है, b की वैल्यू 8 आ गई है, c की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि कांस्टेंट अपने पास है ही नहीं। ठीक है, अब सम ऑफ जीरो के फॉर्मूला में लिखूंगा तो -b की जगह क्या है, माइनस लगाया, b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो मेरी जो वैल्यू आई है वो आया है -2। सम ऑफ जीरो की वैल्यू -2 आई है। c बाई ए करूँगा तो c की वैल्यू क्या है 0 है, a की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये 0 आ जाएगा। तो आप वापस से देख लीजिए, जब हमने जनरली सम ऑफ जीरो किया तो -2 आया, फॉर्मूले से किया तो भी -2 आया, और जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो जनरल किया तो 0 आया, फॉर्मूले से किया तो ये भी 0 आ गया। अब हम नेक्स्ट सम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सम जो है टी स्क्वायर -15 है। ठीक है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने से पहले, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, कि अगर √2 इंटू √2 जो है, उसका मतलब आप सबको पता होगा कि दो अंडर रूट अगर सेम नंबर अंदर हो तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 लिखा है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ऐसा तो हम लिख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये जो मैंने समझाया कि √2 इंटू √2 मतलब 2 होता है, 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं हम। तो अगर ये समझ में आ गया है आपका तो हम ये वाला सवाल हम देखते हैं। अब ये वाले सवाल के अंदर अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, वी हैव टी का स्क्वायर -15 है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, उसको अगर हम सॉल्व करें तो a माइनस बी और a प्लस बी आता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास t का स्क्वायर तो है, ठीक है, लेकिन t का स्क्वायर मतलब सपोज a का स्क्वायर तो है लेकिन b में स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये जो b है इसमें स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना भैया कि √15 इंटू √15 तो लिख सकते हैं ना। 15 को जैसे मैंने बताया था आपको कि जो 2 होता है 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हमने क्या किया है, इसको √15 इंटू √15 लिख दिया है। तब ये मेरा क्या हो गया, t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब मतलब ये मेरा a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया है। तो अब मैं सिमिलरली जो ये मेरा चीज़ है उसमें बदल दूंगा। a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर में क्या होता है, a माइनस बी होता है, यहाँ पे a क्या है t है, b की जगह क्या है √15 है, फिर दूसरा था a प्लस बी आता है, a की जगह पे क्या है t है, b की जगह पे क्या है 15 है। अब मुझे इसका क्या जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 करूँगा। अब ये -15 जब उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, t इज इक्वल टू +15 और t इज इक्वल टू ये +15 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा -15। ठीक है, तो मेरे जीरोस क्या क्या आ गए, एक तो √15 और एक है -√15। तो यहाँ पे मैंने एक मेरा आ गया 15, दूसरा मेरा आ गया -√15। ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ जीरो करता हूँ, सम ऑफ जीरो करूँगा तो √15 प्लस -√15 करूँगा तो 15, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो अगेन ये हो जाएगा 15 -15। ठीक है, 15 -15 हो जाएगा, तो ये और दोनों कट जाएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या आ गया 0। सम ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी 0 आई है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर मैं करूँगा
तो 15 इंटू -15, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि 15 अंडर रूट 15 इंटू -√15 अगर मैं करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या लगा रहेगा, माइनस 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 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इक्वेशन t का स्क्वायर -15 है, वहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 1 है, b तो हमारा है ही नहीं क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट रहता है वो है नहीं है, कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है -15, तो अगर मैं -b/a में रखूँगा सम ऑफ जीरो की जो वैल्यू है, तो -b की जगह क्या है, 0 है, और a की जगह पे क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को चेक करूँगा तो c की वैल्यू क्या है, -15 है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए क्या आ गया, -15। तो आप देख लीजिए कि सम ऑफ जीरो जो है वो क्या है, 0 है, सम ऑफ जीरो 0 आया दोनों जगह पर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है -15 इधर आया हुआ है, और यहाँ पर भी -15 आया हुआ है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाला सम भी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट सम हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सम जो है वो है 3x का स्क्वायर -x -4 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, किससे करूँगा, ax का स्क्वायर -bx प्लस c से, ठीक है। इससे कंपेयर करूँगा जब मैं, कंपेयर करने के बाद मेरी जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 3, b की वैल्यू आएगी -1 क्योंकि x के साथ कोएफिशिएंट में -1 है, और c की वैल्यू आएगी -4, ठीक है। अब मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करूँगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि a इंटू सी का अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, a इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन किया, जो मेरा आया 3 इंटू -4 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, जिसकी वैल्यू है माइनस में, ठीक है। फिर मैं क्या लिखता हूँ, b की वैल्यू लिखता हूँ जो क्या है, माइनस है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, दो टर्म जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे -12 आए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर -1 आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको फिर से बता के रखा है कि जब भी a इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा तो आपकी जो दो टर्म होगी वो एक माइनस में होगी, दूसरी प्लस में होगी। अब कौन सी टर्म प्लस में होगी या कौन सी टर्म माइनस में होगी, ये चेक करने के लिए आप क्या देखेंगे, b को देखेंगे। अगर b की वैल्यू माइनस में है तो जो उसमें से बड़ी टर्म होगी, मतलब जो ग्रेटर टर्म होगी वो माइनस में होगी, और जो छोटी टर्म होगी वो किस में होगी, प्लस में होगी, ठीक है। तो चलो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। मेरी a इंटू सी क्या आया, माइनस में आया, तो अब -12 चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने पे, ठीक है। तो पहले हम 12 का देखते हैं कि 12 मल्टीप्लिकेशन करने पे कैसे आएगा। तो आएगा मेरा 4 3 जा 12 हो सकता है, ठीक है, 4 3 जा 12 हो सकता है। तो यहाँ पर भी मैं 4 और 3 लिख दूंगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी a इंटू सी जो है वो माइनस में आता है तो आपका एक टर्म जो रहेगा वो नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव किसको हम रखेंगे, अगर b माइनस में है तो जो बड़ी टर्म होगी उसको नेगेटिव रखेंगे, मतलब -4 को हम क्या करेंगे, 4 को हम माइनस लगाएंगे क्योंकि बड़ी टर्म है, छोटी टर्म में हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। छोटी टर्म में हम प्लस लगा देंगे। तो जब हम -4 और +3 का एडिशन करेंगे और यहाँ पर भी मैं माइनस लगा देता हूँ क्योंकि अब तो हमको पता चल गया है उसका साइन क्या है। तो -4 और +3 का जब हम एडिशन करेंगे तो हमको -1 मिलेगा, और जब हम -4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -12 आएगा। मतलब ये जो दो टर्म आ गई है मेरी स्प्लिट होके। तो अब चलो इसको मैं सम को सॉल्व करता हूँ। आएगा 3x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे -4x आएगा एक टर्म, दूसरा प्लस में है तो दूसरी +3x टर्म आएगा, अगेन ये 4 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ x कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 3x -4 है, यहाँ पे मैंने 1 लिया है, 3x -4 है, अगेन ये x + 1 हो चुका है, और ये हो चुका है 3x -4। अब मुझे इसका 0 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, x + 1 = 0, और
3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 किया है मैंने। अब ये +1 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ गई है। और ये 3x में -4 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +4। 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो एक जीरो आया है वो क्या है, -1 है। जो मेरा दूसरा जीरो आया है वो क्या है, 4/3 है। सम ऑफ जीरो अगर मैं निकालूंगा तो -1 + 4/3, 3 वहाँ पे जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा -3 आ जाएगा, और 4 ये हो गया, और 3 मेरा एलसीएम है। तो -3 में से +4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो में करना चाहूँ तो -1 × 4/3 करूँगा, तो -1 से 4/3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, -4/3। ठीक है, अब ये दो मैंने सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर ली है। अब मेरे को वेरीफाई करना बाकी है, तो 3x का स्क्वायर -x - 4 लिखा, जिससे मेरी वैल्यू a की 3 आई, b की -4 आई और c की -4 आई। ठीक है, b की वैल्यू 1 है, जो b की वैल्यू है यहाँ पर, जो a की वैल्यू क्या आएगी 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू क्या आएगी -4। ठीक है, अब सम ऑफ जीरो जो है उसका फॉर्मूला जैसे मुझे पता है -b/a है। -b की जगह क्या है, पहले माइनस लगाया, b की जगह क्या है -1 है, a की जगह पे क्या है 3 है, तो माइनस इंटू -1 हम करेंगे तो +1 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, c/a है, c की वैल्यू कितनी है -4 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो अगेन इट इज -4/3। तो आप वापस चेक कर लीजिए, सम ऑफ जीरो को जब हमने ऐसे सम किया तो 1/3 आया, यहाँ पे जब हमने फॉर्मूले से सम किया तो अगेन 1/3 आया। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हमने जनरली प्रोडक्ट किया दो जीरोस का तो -4/3 आया। जब फॉर्मूले रख के हमने उसे सॉल्व किया तो आया -4/3। मतलब ये चीज़ वेरीफाई हो गया है। तो होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे आपका थोड़ा भी नॉलेज इंप्रूव हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे उनका भी मैथ्स इम्प्रूव हो सके। धन्यवाद।